बैगेज। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, बैगेज। और ये बैगेज जो है एक्चुअल में जो है वो मतलब बैगेज के बारे में हम क्या जानते हैं, वही लगेज। ठीक है। तो बैगेज इन द सेंस अपन देखेंगे कि कस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट होते हैं ना। ठीक है। इंटरनेशनल फ़्लाइट जो होते हैं उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये बैगेज जो है वो कस्टम के रिस्पेक्ट में। जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल फ़्लाइट इन द सेंस कि मान के चलो किसी फॉरेन कंट्री से जो है वो अगर कोई आ रहा है तो, ठीक है। फॉरेन कंट्री से कहाँ, इंडिया आ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में अपन डोमेस्टिक फ़्लाइट के बारे में नहीं देखेंगे कि वो 15 किलो वाला, जो 15 किलो और 7 किलो वाला वेट है वो नहीं देखेंगे। अपन देखेंगे बैगेज इंटरनेशनल फ़्लाइट। और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि पूछो मत। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि मान के चलो कि कोई फ़्लाइट है, ठीक है। और वो मान के चलो लंदन से जो है वो फ़्लाइट जो है वो मुंबई आया है, ठीक है। और मुंबई से वो फ़्लाइट जो है वो दिल्ली। और तुम जो है वो मुंबई पे जो है, मुंबई से जो है से तुम दिल्ली आए हो, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये बैगेज, क्योंकि तुम मुंबई से दिल्ली आए हो। तो दरअसल देखा जाए तो तुम इंटरनेशनल, ये तो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, ठीक है। कि वो जो है वो लंदन से यहाँ और यहाँ है, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है, ठीक है। इंटरनेशनल फ़्लाइट है, लेकिन तुम जो सफ़र करे हो वो डोमेस्टिक। तुम इंडिया में आए हो, ठीक है। तो उसके लिए ये नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। इंटरनेशनल फ़्लाइट इन द सेंस कि तुम फ़ॉरेन से जो है वो इंडिया आ रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए है। तो बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो क्या है बैगेज? तो बैगेज का डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है। ये क्या बोलता है कि बैगेज जो है वो इंक्लूड करता है अनअकम्पेंड बैगेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे साथ, मतलब जो तुम्हारे साथ जो है वो बैगेज आ रहा है वो तो है ही, वो तो बैगेज में शामिल ही होगा। जो तुम लेके आ रहे हो लगेज, वो तो साथ में ही होगा। लेकिन अगर मान के चलो तुम जो है वो फ्लाइट वन से तुम आए हो, ठीक है, मान के चलो दिल्ली आए हो लंदन से, ठीक है। और दूसरी फ्लाइट में जो है वो तुम्हारा लगेज आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो ये लगेज आ रहा है ये तो शामिल होगा ही, प्लस ये जो दूसरी फ्लाइट में आ रहा है जो तुमने मतलब सेपरेटली तुमने भेजा है उसको भी ऐड करेंगे बैगेज में। तो चाहे वो हो सकता है पैसेंजर से पहले आए या पैसेंजर के बाद आए। हो सकता है तुमने लगेज पहले भेज दिया और बाद में तुम जा रहे हो सकता है कि तुम पहले आ रहे हो और लगेज बाद में आ रहे हो। तो बोल रहा है कि चाहे वो पहले हो चाहे आफ्टर हो, पैसेंजर के लिए वो इंक्लूड होगा। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा? मोटर व्हीकल। तो बोल रहे हैं मोटर व्हीकल को इंक्लूड नहीं करेंगे। बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है। तो बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। और मोटर व्हीकल, लाजमी सी बात है कि मोटर व्हीकल को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मोटर व्हीकल पे जो है वो अलग से जो है वो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगते हैं, ठीक है। और तो बोल रहा है कि दूसरी चीज़, बैगेज को जो है वो बैगेज जो है वो उसको जो है वो गुड्स, मतलब गुड्स की डेफिनेशन में रखा गया है। जो वो वाला जीएसटी वाला गुड्स नहीं, ये कस्टम का डेफिनेशन है, ठीक है, कस्टम एक्ट का है ये। तो कस्टम एक्ट के जो डेफिनेशन गुड्स है उस बैगेज को उसी तरीके ट्रीट किया गया है। मतलब ये जो बैगेज जो है वो गुड्स ही होगा, ठीक है, कस्टम के हिसाब से, कस्टम एक्ट के हिसाब से। तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेगुलेशन होगा मतलब गुड्स पे, वो बैगेज पे भी अप्लाई होगा। तो मतलब क्या करना पड़ता है, जो मतलब जब लगेज वगैरह, बैगेज वगैरह, लगेज एक मतलब पार्टिकुलर चीज़ हो गया, मतलब वो होता है ना, लिमिटेड चीज़ हो गया। तो बैगेज इंक्लूड्स लगेज, ऐसे बोल सकते हो। तो जो है एक जनरल मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ता है, ठीक है। मतलब बैगेज मस्ट डिक्लेयर्ड इन सेपरेट सीट विद इन इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। अगर इम्पोर्ट करेगा, इम्पोर्ट के केस में क्या होगा, तो इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। और ये फाइल कौन करता है? पर्सन इन चार्ज, ठीक है। और एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अब क्लियरेंस प्रोसेस की बात करें तो जो है वो एंट्री ऑफ बैगेज है,
मतलब कौन डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो देखो, जो बैगेज का ऑनर होगा, ठीक है, जो मालिक होगा, वो डिक्लेयर करेगा कंटेंट। कंटेंट इन द सेंस कि क्या क्या है उसके बैगेज के अंदर, वो प्रॉपर ऑफिसर को आप डिक्लेयर करो, ठीक है, जरूरी है, मस्ट डिक्लेयर, ठीक है। तो कंटेंट कंटेंट में जो है वो सारा कुछ आ जाएगा कि आपके लगे बैगेज के अंदर में क्या क्या है, सारा कुछ आप जो है वो डिस्क्लोज करो, ठीक है। और कौन जो ऑनर होगा वो, और कैसे करेगा, तो फॉर्म आता है एक, जिसको बोलते हैं बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें करेगा। बट जो नॉन कमर्शियल पैसेंजर जो इन द सेंस कि ऐसे होते हैं कि मतलब बिजनेस पर्पज से नहीं, वो होते हैं ना कि पर्सनल पर्पस, या इंडिविजुअल जो होते हैं, इंडिविजुअल पैसेंजर, वो जो है वो जब आता है तो उसके लिए वो बोलता है कि जो पैकिंग लिस्ट है ना, कि आपने क्या क्या पैक करा है, ठीक है, आपके मतलब आपने जो बैगेज, मतलब आपने जो ट्रॉली बैग लेके आया है, जो भी मतलब बैगेज है, उसके पैकिंग लिस्ट दे दो कि आपने इसके अंदर क्या क्या पैक करके दिया है। तो आप एक पैकिंग लिस्ट दे दो, उसी को हम जो है वो सफिशियंट डिक्लेरेशन मान लेंगे। आपको जो है बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप पैकिंग लिस्ट दे दो, वही सफिशियंट डिक्लेरेशन उसको हम मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सेक्शन 78, तो सेक्शन 78 बोलता है कि मतलब इसमें दिया है कि टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब टैक्स का रेट दिया हुआ है कि कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। कब लगेगा, रेलेवेंट डेट क्या होगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो कितना टैक्स लाइबिलिटीज होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए 78 है। तो रेलेवेंट डेट की बात करें कि जो रेट लगेगा, जो कस्टम का, वो कब से लगेगा। तो बोल रहे कि यहाँ पे जो हमने डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करा है ना, फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हमने ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है जिस डेट पे फिल करा है ना, जिस डेट पे ये डिक्लेरेशन, ये वाला, ठीक है, फिल करा है ना, उसी को रेलेवेंट डेट अपन मानेंगे। और टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लैट 35% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमें पता है कि 10% जो है वो कंपलसरी, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये कंपलसरी जो है वो 10% और बेसिक कस्टम ड्यूटी का BCD का लगता है। तो इफेक्टिव जो है वो 38.5% आता है, ठीक है, ये इफेक्टिव रेट। और वो कोई भी IGST वगैरह नहीं लगता है, वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया 38.5%। सच अ बिग टैक्स रेट, ठीक है। इतना फ्लैट लग जाएगा, जो भी मतलब जितना भी लाइबल होगा ड्यूटी, मतलब अमाउंट जो है वो ड्यूटी पे करने के लिए, उस पर फ्लैट जो है वैल्यू जो आएगी, उस पर फ्लैट 38.5% लगा दिया जाएगा, उतना जो है आपसे वसूला जाएगा। एक्सेप्शन क्या है कि कहाँ जो है ये वाला जो है 38.5% नहीं लगेगा। तो ये कुछ आइटम है जिस पे जो है 38.5% नहीं लगेगा, उस पर फ्लैट 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। मतलब मान के चलो कोई फायर आर्म, फॉर एग्जाम्पल फायर आर्म है, ठीक है, और वो जो है वो 2 लाख का है, ठीक है, 2 लाख की वैल्यू है उसकी, और तुम वो लेके आ रहे हो, इम्पोर्ट करे हो, ठीक है, तो उस पर फ्लैट जो है वो 100% लग जाएगा। मतलब 2 लाख का जो है वो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे जो है फ्लैट 100% कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। और कार्टेज कार्टेज जो मतलब फायर आर्म जो हमने बंदूक लाया है, ठीक है, उसके अंदर जो कार्टेज लगता है, तो बोल रहा है कि एक्सीडिंग 50। ये एक्सीडिंग 50 क्यों बोल रहा है पता है, क्योंकि 50 तक जो है वो आप इम्पोर्ट कर सकते हो, कर तो सकते हो, 50 के ऊपर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट ये लिस्ट जो है ना, ये 2 लिस्ट, ये एनेक्चर 1 का है। एनेक्चर 1 पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में। तो एनेक्चर 1 का है, तो इम्पोर्ट तो आप कर सकते हो, आप 50 से ज़्यादा भी गोली मतलब इम्पोर्ट कर सकते हो, लेकिन 50 से ज़्यादा अगर इम्पोर्ट करोगे ना, तो उस पर 100% टैक्स लग जाएगा। लेकिन 50 से अगर कम होगा ना, और एक और कंडीशन है कि 50,000 मतलब वो GFA की लिमिट होती है उससे कम, तो उस पर आपको 38.5% ही देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सीडिंग 50 बोल रहा है कि अगर 50 से ज़्यादा हुआ तो 100% का टैक्स लगेगा। यानी 50 से अगर कम रहा, और 50 से कम रहा तो 38.5% लग जाएगा, ठीक है। सिगार, कुछ कुछ है जो, जैसे सिगार हो गया, सिगरेट हो गया, और टोबैको हो गया, इन तीनों को लिस्ट में रखा है, लेकिन कुछ लिमिट दिया हुआ है कि अगर सिगार जो है वो 25 से ज़्यादा एक्सीड करेगा तब। ये जो है सिगरेट का जो है वो, जो होता है ना कि
100 से ज़्यादा, मतलब उसके मतलब 100 डब्बे नहीं है, 100 स्टिक्स बोल रहा है। स्टिक्स इन द सेंस कि मतलब एक डब्बे में बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो है ना, वो ये 100 पीस तक जो है वो आप कर सकते हो। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो उस पर 100% लग जाएगा टैक्स। टोबैको 125 ग्राम, ठीक है। अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो थ्रू कुरियर सर्विस, ठीक है, तो उसके लिए भी। तो ये अपन देखेंगे एनेक्चर 1 में, अपन देखेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रूल्स। तो अगर इसकी बात करें तो देखो, दिस सेक्शन प्रोवाइड द पावर टू एग्जेम्प्ट एंड कैटेगराइज व्हाट कैन बी ब्रॉट इन फॉर फ्री। ये एग्जेम्पशन की बात करें कि क्या हम फ्री में ला सकते हैं, क्या क्या आइटम है जो फ्री में ला सकते हैं। तो पहला चीज जो है वो बोल रहा है कि पर्सनल इफेक्ट। इस पे कुछ मतलब अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी करा है, 3 क्लासीफाई करा है गुड्स को। मतलब 3 कैटेगरी में अगर देखे जाए तो एक तो बोल रहा है कि पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मतलब जो हम डेली डे टू डे यूज करते हैं ना, जो नेसेसरी है वो। दूसरा बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड इफेक्ट, जैसे मान के चलो अपन लंदन से आ रहे हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या क्या सामान लेके आ सकते हैं? एक तो हो सकता है ना कि कुछ अपने लिए लाएं, ठीक है। हो सकता है कुछ दोस्तों के लिए लाएं, फ्रेंड्स के लिए हो सकता है कोई एक गिफ्ट आइटम लेके आ जाएं, या हो सकता है कि फैमिली के लिए कुछ लेके आ जाएं। क्या क्या सामान लेके आ सकते हैं, ठीक है। गिफ्ट गिफ्ट हो सकता है। सोवेनियर्स सोवेनियर्स क्या होता है कि ये होता है कि जैसे मतलब होता है ना कि मान के चलो अपन लंदन गए हैं, ठीक है, घूमने के लिए, तो कुछ कुछ चीज़ें मेमोरी बेस्ड जो है वो इकट्ठा करना। और ताकि वो एक होता है ना कि याद रहे कि हाँ ये चीज़, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ का देखना, ठीक है। और ये सब चीज़ जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अपन जो है वो देखा जाए तो इसको मतलब डिफाइन किया गया है, मतलब कैटेगरी वाइज जो है वो करा गया है कि ये चीज़ आइटम हो सकता है, ठीक है। उसको बोल रहा है कि किसके पास पावर है, तो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो बैगेज रूल जो है वो बनाए, ठीक है। टाइम लिमिट जो है वो देखे, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम, अगर प्रैक्टिकल मतलब अगर देखें कि क्या होता है, तो अगर तुमने ट्रेवल करा हो अगर एयर से, ठीक है, तो जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो एयरपोर्ट पे जो है वो 2 चैनल होते हैं, जिसको एक बोलते हैं कि रेड चैनल, एक बोलते हैं ग्रीन चैनल। तो ग्रीन चैनल जो होते हैं ना, ग्रीन चैनल से वो लोग निकलते हैं जिसको जो है वो कुछ भी मतलब पैसे कुछ भी पे करने नहीं, ड्यूटी ड्यूटी इन कस्टम ड्यूटी कोई भी पे नहीं करना है, ठीक है। और द जनरल फ्री अलाउंस, जीएफए में का सामान अगर आ भी रहा है तो जीएफए का सामान आ रहा है तो वो उसको जो है वो मतलब ग्रीन चैनल से जो है वो एंट्री करा जाता है, ठीक है। और रेड चैनल से वो लोग जाते हैं जिसको जो है वो टैक्स पे करना होता है, जो कुछ ऐसे सामान लेके आ रहा है जिस पे टैक्स उसको देना है। या जनरल फ्री अलाउंस जितना अलाउ हुआ है, जैसे अभी 50,000 है, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए 50,000 का लिमिट है। हालांकि एक्सीड कर दिया गया है 75,000, जो रेलेवेंट होगा इस एग्ज़ाम के लिए तो नहीं, लेकिन अगले एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होगा। तो अमेंडमेंट्स जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं है। तो वो रेड चैनल से जाएगा जिसको टैक्स पे करना है, ठीक है, जो उसको रेड चैनल से निकाला जाता है, ठीक है। तो और अगर अपन बात करें बैगेज रूल, तो इसमें बैगेज रूल में है क्या? तो बैगेज रूल में क्या है, तो लिमिट दिया हुआ है कि जीएफए का लिमिट दिया हुआ है। जीएफए होता है क्या है, कि जीएफए होता है कि जनरल फ्री अलाउंस। मतलब इतने, और दिया गया है कि 50,000, जो इंडियंस है ना, इंडियंस को दिया है कि 50, मतलब 50,000 तक का चीज़ जो है वो आप, 50,000 तक का चीज़ जो है आप इंपोर्ट कर सकते हो। उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं देना। और आप बोल रहे कि कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री से आप इंपोर्ट करो, किसी भी कंट्री से आप इंपोर्ट करो, आपको जो है वो 50,000 तक का लिमिट दिया गया है। किसको? जो इंडियन रेसिडेंट है, जो फॉरेनर मतलब विदेश में रह रहा है लेकिन है इंडिया का, या इंडियन ओरिजिन का कोई टूरिस्ट है। तो आप किसी भी कंट्री से आओ, किसी किसी भी कंट्री से आओ, आपको जो है वो 50,000 तक का जीएफए का लिमिट दिया है, ठीक है। लेकिन अगर नेपाल भूटान नेपाल भूटान वगैरह और म्यांमार से आए हो, तो जो है वो 15,000 की लिमिट है, ठीक है। 15,000 की लिमिट है। बोल रहा है कि अदर फ्री आइटम में क्या दिया है पता है? अदर फ्री आइटम में दिया कि ये चीज़ आप कितना भी ला सकते हो,
एक तो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट आप कितना भी ला सकते हो, और ट्रेवल सोवनियर्स ये आप कितना भी ला सकते हो, इस पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बट अगर इंडियन के अलावा, मतलब इनके अलावा जो है कोई फॉरेनर आ रहा है, ठीक है, फॉरेन ऑरिजिन से, ठीक है, टूरिस्ट आ रहा है कुछ, तो उसके लिए लिमिट 15,000 ही है। ये 50,000 का लिमिट जो है वो सिर्फ इनके इनके लिए है, वो भी जो है इस कंट्री से ना आता, वो नेपाल भूटान, और इसका भी रीजन है, ये तो पास में ही है नेपाल भूटान, ठीक है। तो बोल रहे कि ये जो लिमिट है वो सिर्फ इसके लिए है, 50,000 का लिमिट, जो इंडियन रेसिडेंट है या फॉरेनर, मतलब फॉरेनर है जो इंडिया में रह रहा है, या टूरिस्ट है इंडियन ओरिजिन का, तो इसके लिए 50,000 का लिमिट दिया हुआ है, जीएफए का लिमिट दिया हुआ है 50,000। बाकी ये वाला आइटम जो है, ये वाला आइटम ये कितना भी ला सकते हो, यूज पर्सनल इफेक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप नेपाल भूटान से आ रहे हो, नेपाल भूटान से आ रहे हो, अगर एयर से आ रहे हो, ठीक है, फ्लाइट से आ रहे हो, तो फिर आपका 15,000 का लिमिट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर लैंड से, बाई लैंड आ रहा, हो सकता है ना कि मतलब आप फ्लाइट से ना आके लैंड रूट से आ रहे हो, तो उसके लिए जो है वो जीएफए का लिमिट कुछ भी नहीं दिया गया है, ये सिर्फ एयर के लिए दिया है, फ्लाइट वगैरह के लिए। और वो भी जो है आप जो है यूज पर्सनल इफेक्ट ला सकते हो, ट्रेवल सोवनियर इधर नहीं दिया है, ठीक है, एक्सक्लूड करा है यहाँ पे लैंड के रूट में। बाकी कोई फॉरेनर वगैरह है तो उसका लिमिट जो है 15,000 कर दिया गया, लेकिन उसके लिए वो भी ये सब ला सकता है, ठीक है, यूज पर्सनल इफेक्ट और ट्रेवल सोवनियर्स। इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट वो होता है कि इन्फेंट को आप बोल सकते हो बेबी, जो बच्चा होता है ना, वो 2 साल तक का, अप टू 2 ईयर्स, उसके लिए जो है वो मतलब उसको बोलते हैं इन्फेंट्स। तो इन्फेंट का जो है वो यूज पर्सनल इफेक्ट तो कितना भी ला सकते हैं, लेकिन जीएफए नील है, मतलब जीएफए के लिमिट लिमिट उसके लिए नहीं है। जीएफए ये जो जनरल फ्री 50,000 का है ना, वो उसके लिए नहीं है। हाँ, अगर बच्चा है ठीक है, बेबी है, तो उसका जो है यूज पर्सनल इफेक्ट आप ला सकते हो कितना भी, लेकिन उसके लिए जीएफए का लिमिट नील है। उसके बाद बोल रहा है कि पुलिंग नहीं हो सकता। पुलिंग क्या क्या नहीं हो सकता? मान के चलो कि दो, मतलब एक कपल है, ठीक है, और हस्बैंड जो है वो, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है, ये आ रहा है और ये जो है एक घड़ी लाया 80,000 का, और ठीक है 80,000 का लाया, ठीक है, हस्बैंड ला रहे हैं वॉच 80,000 का, और जीएफए का लिमिट तो इंडिविजुअल का आता है ना, 50,000 इसका, 50,000 इसका, मतलब जीएफए की लिमिट देखे तो 50,000 तो इसका होगा और 50,000 इसका होगा, दोनों मिला के तो 1 लाख का लिमिट है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोले कि मेरी वाइफ का तो लिमिट है ना 50,000 तक का, तो दोनों मिलाकर तो 1 लाख का लिमिट हो गया, तो मैं तो 80,000 का बस ला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो ला सकता हूँ ड्यूटी फ्री, इस पर तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपका लिमिट तो 50,000 ही है, आप 50,000 तक ला सकते थे, और इसका भी 50,000 है। हाँ, ऐसा कर सकते थे कि 50,000 का जो है आप सामान कुछ इंपोर्ट कर लेते, 50,000 का ये कर लेती, तो कोई टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। सिंस आपने इकट्ठा 50,000 से ऊपर का मतलब करा है, तो 50,000 के ऊपर जितना भी होगा वो तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इस केस में 30,000 पे जो है वो टैक्स ड्यूटी, मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा इसको, 38.5%, इस एक्सेस अमाउंट पे ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, रेसिडेंट रेसिडेंट का डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है कि जिसके पास जो है वो इंडियन पासपोर्ट हो और जो इंडिया में डिसाइड करता हो, मतलब रहता हो, ठीक है। टूरिस्ट को जब का डेफिनेशन बोल रहा है कि जो नॉन रेसिडेंट होते हैं ना, मतलब कोई फॉरेन कंट्री से आया घूमने के लिए, जिसको हम टूरिस्ट बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो एक वो नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया में रह रहा है, कहाँ कब तक, मतलब लेस देन 6 मंथ, 1 साल में, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 साल में जो मतलब 6 महीने से कम ही रहना चाहिए, उसको टूरिस्ट अपन बोलते हैं। पर्सनल इफेक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो डेली यूज एसेंशियल होते हैं ना, जो डेली यूज एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है, फॉर लिविंग एंड ट्रेवलिंग, मतलब हो सकता है ना कि बहुत बहुत लोगों को देखते हो कि जब ट्रेवल करते हैं ना, तो वो पिल्लो रखता है अपने पास, वो भी यूजफुल होता है ट्रेवल के लिए। तो उसको वो आता है ट्रेवल ट्रेवल सोवनियर में, ठीक है। हाँ, ऐसा होना कि डेली यूज एसेंशियल होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए, ये रीसेल और कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो है वो पर्सनल इफेक्ट के लिए नहीं है, मतलब आप जो है एकदम ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल पर्पस के लिए आ रहा है, कुछ भी ऐसा ला रहे हो जो कमर्शियल पर्पस है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना कि ज्वेलरी जो है, स्पेशली ज्वेलरी को जो है वो एक्सक्लूड करा गया है,
मतलब ज्वेलरी जो है कभी भी उसको यूज पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। इसका रीजन, इसको एक्सक्लूड करने का बिल्कुल रीजन है, ज्वेलरी बहुत कॉस्टली आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। ठीक है। और जैसे ज्वेलरी को एक्सक्लूड करा, पहले क्या होता था पता है? पहले होता था कि मतलब कोई फॉरेन कंट्री में गया, जैसे दुबई। ठीक है। दुबई से आया। ठीक है। और दुबई से आया और उसके बाद जो है वो कुछ ज्वेलरी वहाँ परचेज करी, सस्ता सस्ता मिलेगा, क्योंकि पता है यहाँ पे टैक्स रेट कस्टम ड्यूटी लग जाता है। तो जो सामान जो है वो, मान के चलो 100 रुपये का होता है, तो यहाँ आके 150 रुपये बन जाता है उसका। तो वहाँ पे दुबई पे कुछ मतलब ज्वेलरी ली, और जब ट्रेवल कर कर रही थी तो वो पहन ली। ठीक है। पहन ली ऐसे करके, और ट्रेवल करते हुए आ गई। ठीक है, कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ा। इंडिया आ गई दुबई से। ठीक है, ज्वेलरी पहन के आ गई, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है। और जो मान के चलो 10 लाख का जो है था वो आराम से आ गया, यहाँ पे वही खरीदता तो 15 लाख का पड़ जाता। तो यही करते थे पहले, जो है क्या करते थे, मतलब बाहर कंट्री में जाते थे। ठीक है। और फिर आते वक्त जो है वो ज्वेलरी जो है वो पहन के आ जाते थे। ऐसे होता था। ठीक है। तो इसीलिए जो है ज्वेलरी को एकदम एक्सक्लूड करा गया है कि ज्वेलरी आपको जो है वो ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी अगर पहन के जाओगे मतलब। और हाँ, एक चीज़ और कि मतलब मान के चलो कुछ भी पहन के, और इम्पोर्ट का डेफिनेशन अगर पढ़ोगे ना इम्पोर्ट का, कि इम्पोर्ट होता क्या है, ये इम्पोर्ट इम्पोर्ट तो पढ़ रहे हैं, तो इम्पोर्ट होता है क्या? तो कुछ भी एनीथिंग आप ब्रिंग इन टू इंडिया, मतलब कुछ भी आप इंडिया ला रहे हो, तो उसको इम्पोर्ट मान लिया जाता है। मतलब जो चीज़ आप पहन के गए हो, या जो चीज़ लेके गए हो, मान के चलो कुछ ज्वेलरी आपने, कुछ सामान ज्वेलरी आप लेके इंडिया से ही गए हो। ठीक है। इंडिया से गए हो बाहर, और वही सामान आप जो है मतलब फॉरेन कंट्री से आप इंडिया आ रहे हो, तो वही सामान जो है वो इम्पोर्ट मान लिया जाएगा, बैगेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ज्वेलरी पहन के गया। ठीक है। ज्वेलरी आप पहन के गए, इंडिया से आप कनाडा गए। ठीक है। और फिर वही ज्वेलरी पहन के आप आ गए कनाडा से इंडिया। तो उस ज्वेलरी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसको इम्पोर्ट मान लिया जाएगा। ठीक है। उसको इम्पोर्ट मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आप कुछ भी अगर फॉरेन कंट्री से आप इंडिया ला रहे हो, तो उसको इम्पोर्ट मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ज्वेलरी को जो है वो एक्सक्लूड करेगा पर्सनल इफेक्ट में। ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ लिमिट दिया गया है कि आप ज्वेलरी का मतलब कितना ज्वेलरी आप ला सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुछ ना कुछ तो लाएगा ही। ठीक है। आप जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो बोल रहे हैं कि ठीक है ला सकते हो आप। ये एडिशनल लिमिट दिया गया है, जो जीएफए का लिमिट है ना, जो 50,000 का जीएफए का लिमिट, ये एडिशनल दिया गया है कि ओवर एंड अबव जीएफए। लेकिन कंडीशन है कि आप जो है वो फॉरेन में जो आप मोर देन 1 ईयर रह चुके हो। तो टेक्निकली देखिए तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो सबसे पहले ही है कि आप जो है वो 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो, मतलब फॉरेन में। ठीक है। अगर 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो, तब जाके आप नीचे आओ, ये लिमिट पे आओ। अगर 1 साल से ज़्यादा रहे ही नहीं, तो वो लिमिट भूल ही जाओ। ठीक है। अगर मान के चलो कोई है जो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और वो आ रहा है, तो उसके लिए लिमिट दिया गया है कि आप जो है वो 20 ग्राम, 20 ग्राम तक जो है वो मेन के लिए दिया गया है। ठीक है। 20 ग्राम तक जो है वो आप ला सकते हो। और लेकिन वैल्यू का कैप लगा दिया है वैल्यू का कैप लगा दिया है। वेट्स का कैप तो लगाया हुआ है, लेकिन वैल्यू का कैप लगा दिया है कि मैक्सिमम जो है वो 50,000 वैल्यू तक का ला सकते हो, 20 ग्राम। और ये वुमेन वुमेन के लिए दिया गया है कि 40 ग्राम्स तक जो है डबल कर दिया है, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादा लगा हुआ होता है ज्वेलरी से। तो डबल कर दिया लिमिट जो है। ठीक है। कि आप 40 ग्राम्स ले सकते हो, और मैक्सिमम ₹1 लाख। ये जो वैल्यू की लिमिट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ध्यान से देखोगे तो। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 20 ग्राम्स गोल्ड या ज्वेलरी कहाँ से 50,000 में मिलेगा? 40 ग्राम्स कहाँ से 1 लाख में मिलेगा? समझ रहे हो? तो बड़े ही मतलब होते ना कि बड़े ही स्मार्टली जो है वो काम करा है, कि अगर देखा जाए तो 50,000 तक का ज्वेलरी आप ला सकते हो, और 1 लाख का ज्वेलरी तक ला सकते हो। अगर मान के चलो कोई कपल है, मान के चलो कोई कपल है। ठीक है। कोई कपल मतलब मान के चलो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जो है वो इंडिया आ रही है। ठीक है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वो जो है वो 1 लाख, तो वो जो लेडीज
और जो उसका हस्बैंड है वो 50,000 तक का। मतलब देखा जाए तो 1.5 लाख तक का ज्वेलरी ला सकता है। और प्लस 50,000 का तो जीएफए का लिमिट है ही। 50,000 तो इसका हो गया जीएफए का लिमिट, देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो 1 लाख ये हो गए। तो इतना तक का ला सकता है। और यूज पर्सनल इफेक्ट वाला तो चलो फ्री है, मतलब कि अनलिमिटेड है, उसका लिमिट तो कोई है ही नहीं। तो देखा जाए तो 2.5 लाख तक का ला सकते हो अगर। और ये इस पे तो कंडीशन है कि ज्वेलरी पे कि आप जो है वो 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले यही कंडीशन देखना होता है कि क्या 1 साल से ज़्यादा रह रहा है। अगर रह रहा है तभी आ जाओ, आओ लिमिट पे, वरना तो भूल ही जाओ। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कंडीशन भी होना चाहिए। हो सकता है ना कि लिमिट तो मतलब 10 ग्राम का ही है, ठीक है 10 ग्राम का ही, लेकिन 1.5 लाख का है, वैल्यू उसकी 1.5 लाख का है। तो टैक्स लग जाएगा, जो एक्सेस है 1 लाख, 1 लाख पे लग जाएगा ड्यूटी। हो सकता है ना कि ये भी हो सकता है कि है तो 25 ग्राम का ज्वेलरी है, लेकिन लिमिट जो है वो हो सकता है 40,000 में लेके आ गया हो। ठीक है, तो इसमें भी टैक्स लग जाएगा, क्योंकि लिमिट तो 20 ग्राम ही है ना। और ये भी हो सकता है कि जो है मतलब आपका जो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। ये जो है वो 20 ग्राम भी होना चाहिए, और वैल्यू भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। देखो, इफ़ वेट इज अंडर द लिमिट, ये तो लिमिट में ही, ये जो 10 ग्राम है ना लिमिट में ही है। बट वैल्यू इज ओवर, बट वैल्यू जो है वो 1.5 लाख का हो गया, ठीक है। तो जो एक्सेस वैल्यू होगा ना, एक्सेस वैल्यू इज टैक्सेबल, जैसे मैंने बोला है कि जो एक्सेस वैल्यू कितना है तो 1 लाख, तो 1 लाख जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा 38.5%। तो 38,500 का आपको टैक्स देना पड़ेगा। वही है, एयरपोर्ट पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आओ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो स्टार लगा हुआ है ना, ये स्टार, तो इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊपर भी जैसे स्टार मैंने लगाया था ना, इन्फेंट, इन्फेंट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके लिए सिर्फ यूज पर्सनल इफेक्ट जो है अलाउ है, जीएफए उसके लिए नहीं है। जीएफए के लिमिट में उसको काउंट नहीं किया जाता है। ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखना पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, कौन से, सबसे पहले देखना पड़ता है कि कौन से कंट्री से आ रहे हो, ठीक है। अगर नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहे हो तो फिर तो लिमिट 15,000 आ गया, लिमिट कम हो गया, ठीक है। आप ये भी देखना होता है कि आप क्या हो, आप इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेनर हो, टूरिस्ट हो, ये देखना होता है। उस हिसाब से लिमिट चेंज हो जाता है। कौन से कंट्री से आ रहे हो, उस हिसाब से लिमिट चेंज हो जाता है। आपके साथ कौन आ रहा है, क्या इन्फेंट्स भी आ रहा है या आप अकेले आ रहे हो, ठीक है। तो अब एनेक्चर 1 पे आते हैं। इस पे जो है वो जो जीएफए की लिमिट है ना 50,000, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस पे ना क्वांटिटेटिव लिमिट है। क्वांटिटेटिव लिमिट मतलब नंबर्स, जो नंबर्स है ना उस पे लिमिट लगाया गया है एनेक्चर 1 में, ठीक है। और ये हमेशा टैक्सेबल होगा ये चीज़। फायर आर्म आप एक ला रहे हो चाहे 50 ला रहे हो, ठीक है, इस पे टैक्स लगेगा। और ये जीएफए की लिमिट में नहीं आएगा, ठीक है। और फायर आर्म तो हमने ऊपर भी देखा था, जो फायर आर्म पे जो है वो 100% टैक्स लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस पे तो 100% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। फायर आर्म, कार्टेज जो 50 से ज़्यादा है, सिगार, गुड्स अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हो कुरियर से, ठीक है, टोबैको, सिगरेट, ठीक है। इसको याद रखने का बहुत बड़ा ही तरीका कि सिगार, सिगरेट, मतलब सिगार में क्या मतलब सिगरेट जैसा होता है, और सिगरेट में जो है टोबैको होता है। 25 प्लस 100 बराबर 125, मतलब 25 सिगार, 100 सिगरेट, 125 ग्राम टोबैको। तो एनेक्चर 1 का लिमिट दिया है क्या, क्वांटिटेटिव लिमिट। आप ये चाहे फायर आर्म एक लाओ, चाहे आप 2 लाओ, चाहे 50 लाओ, इस पे जो है वो 100% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। और एक चीज़, कार्टेज जो है वो अगर 50 से ज़्यादा है तो उस पर भी आपको जो है वो 100% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और वो जीएफए की लिमिट में नहीं आएगा। मान के चलो आपने मतलब कार्टेज जो है इंपोर्ट करा है, ठीक है, और मान के चलो 40 इंपोर्ट करा है कार्टेज, ठीक है। और एक कार्टेज का दाम है मान के चलो 500 रुपये है, तो कितना आएगा, 100 इंटू 40, 20,000। तो 20,000 का आपने इंपोर्ट करा है, ठीक है।
जीएफए का लिमिट आपको कितना दिया गया है, 50,000 इंडियन हो, ठीक है, आप मतलब नेपाल भूटान वगैरह से नहीं आ रहे हो, तो 50,000 का जीएफए का लिमिट है। आपने कार्टेज इंपोर्ट करा, 20,000 का ही इंपोर्ट करा, तो देखा जाए तो 50,000 तक का तो लिमिट आता ही है, तो आपने 20,000 का इंपोर्ट करा तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिगरेट सिगरेट सिगार टोबैको, इसका भी लिमिट दिया गया, अगर 100 से ज़्यादा करोगे, 25 से ज़्यादा, 125 ग्राम से ज़्यादा। यहाँ पे दिया गया एल्कोहल, एल्कोहल जो होते हैं ना, लीकर वगैरह, बियर वगैरह होते हैं, वाइन्स, तो 2 लीटर से अगर ज़्यादा कर रहे हो तो वो एनेक्सर 1 में आ जाता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि मतलब अप टू 2 लीटर, मतलब 2 लीटर तक जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट से ज़्यादा भी कर सकते हो, इन द सेंस वो जीएफए का लिमिट। जब मैं बोलता हूँ कि इंपोर्ट कर सकते हो तो इन द सेंस ये वो है कि जीएफए के लिमिट में आप उसको मतलब यूज कर सकते हो जीएफए का लिमिट। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा, जैसे ही इससे ज़्यादा होगा तो आप जो है यू कैन नॉट यूज जीएफए। अगर ये लिमिट एक्सीड करेगा ना ये, तो फिर आप जीएफए की लिमिट नहीं यूज कर सकते हो। गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड सिल्वर अदर देन ऑर्नामेंट और ज्वेलरी, इसके लिए तो सेपरेट प्रोविजन है ना, सेपरेट रूल दिया हुआ है जो अपने पढ़े हैं। तो गोल्ड और सिल्वर की, कौन से गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं? हो सकता है ना कि रॉ फॉर्म में अपन ला रहे हो, बिस्किट ला रहे हो, गोल्ड बार ला रहे हो, गोल्ड या सिल्वर बार, तो ऐसा हो सकता है ना। उसके बाद दिया गया फ्लैट पैनल, एलसीडी एलईडी जो टीवी होते हैं ना, अगर वो हम अपन ला रहे हैं तो उसके मतलब एक ला रहे हो, चाहे 2 ला रहे हो, चाहे 50 ला रहे हो, या 100 ला रहे हो, एक भी ला रहे हो तो उस पर जो है वो जीएफए का लिमिट नहीं होगा, इस पर 100% टैक्स लग जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मतलब किस तरीके से काम कर रहा है मतलब ये जीएफए के लिमिट, तो देखो मतलब ये एनेक्चर 1 के लिए, तो जो जीएफए की लिमिट है ना, ड्यूटी फ्री अलाउंस 50,000 का, ओनली इफ विद इन क्वांटिटी 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 लिमिट एंड वैल्यू, मतलब ये जो नंबर्स है ना, उसका लिमिट भी मतलब होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, और वैल्यू भी मतलब 50,000 तक होना चाहिए, तभी जाके होगा, ठीक है। मतलब चीज मतलब कार्टेज है ना, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया ना कि कार्टेज है, ठीक है, तो इस पे कब हम मतलब ड्यूटी फ्री लगा सकते हैं? एक तो जो है वो नंबर्स ऑफ कार्टेज जो है वो अप टू 100 होना चाहिए, और वैल्यू जो है अप टू 50,000 होना चाहिए। ये दोनों जब मतलब कंडीशन मेट करेगा तभी जाके जो है वो जीएफए का अलाउंस लग सकता है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक भी ब्रीच होता है तो टैक्स लग जाएगा। और देखो अगर विद इन क्वान्टिटी, मतलब अगर इस नंबर के अंदर ही है, ठीक है, मान के चलो नहीं अप टू 100 तक कार्टेज जो है वो अपन कर सकते हैं ना, लेकिन अगर मान के चलो 50 का कार्टेज 50 ही है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो जो एक्सेस वैल्यू है ना उस पर 38.5% टैक्स लग जाएगा, 38 पॉइंट एक्सेस वैल्यू पे लग जाएगा। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हम कर रहे हैं ना, मान के चलो 101, 101 जो है वो कार्टेज जो है हमने करा है, इंपोर्ट करा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू मान के चलो 70,000 है, तो सिंस हमने लिमिट से ज़्यादा करा है, तो अब जो है वो 100% टैक्स देना पड़ेगा, जीएफए का लिमिट यूज नहीं कर सकते हम इस पे। अगर नंबर से एक्सीड करा है तो फिर हमें 100% का ड्यूटी देना पड़ेगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर शॉर्ट में बात करें कि अगर वैल्यू ब्रीच होगा तो जो है वो 38.5% ड्यूटी लगेगा, लेकिन क्वांटिटी ब्रीच करेगा तो 100% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे अपन? तो पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे रूट की कहाँ से आ रहे हैं, और रूट अपन आइडेंटिफाई करेंगे, समझ लो कौन से कंट्री से अपन आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से जीएफए का लिमिट चेंज होगा, ठीक है। मान के चलो अगर नेपाल और भूटान से आ रहे हैं या म्यांमार से आ रहे हैं, फिर तो लिमिट सीधे 15,000 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अपन रूट बात जरूरी है कि आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन में शुरू में दिया रहेगा कि कहाँ से आ रहा है, तो अपन रूट देख लेंगे तो उस हिसाब से अपन को लिमिट पता चल जाएगा, ठीक है, अपन को लिमिट पता चल जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि पैसेंजर कौन है, वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या फॉरेनर है या इंडियन है। इंडियन है तो 50,000 का लिमिट हो जाएगा, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट होगा तो 15,000 का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये एनेक्चर 1 का गुड्स है,
ठीक है। एनेक्सर वन में हमारा, क्योंकि ये आएगा तो उस हिसाब से लिमिट चेंज होगा, तो वो लिमिट तो कौन सा है, वो जीएफए एनेक्सर वन का लिमिट है। तो फिर अपन देखेंगे कि चलो अब देखते हैं कि एनेक्सर वन का गुड्स है कि नहीं है। तो एनेक्सर वन में देखेंगे, जहाँ तक याद है तो एनेक्सर वन वाला गुड्स ये बहुत बड़ा जरूरी है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। प्राइज ये फायर आर्म मतलब बंदूक। बंदूक के अंदर क्या होता है, गोली। ठीक है। ये ज़्यादातर कौन यूज करता है, वही आवारा लोग जो होता है, सिगरेट उसके उसके हाथ में क्या होता है, वही सिगरेट सिगार तोबैको, ये वो नशा आवाज करता है। ठीक है। उसके बाद बस ये चीज़ याद रखना, गोल्ड सिल्वर और ये फ्लैट पैनल, एलसीडी और एलईडी या प्लाज्मा। ठीक है, ये चीज़ तुम भूल सकते हो, तो ये चीज़ याद रखना, ये एक भी करेगा तो जो है वो 100% इस पे टैक्स लग जाएगा। फिर नेक्स्ट वन का देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 लीटर तक का अपन मतलब वहाँ पे दिया गया ना, मतलब कि ला सकते हो 2 लीटर तक का अल्कोहल। और मान के चलो 3 लीटर का अल्कोहल ले आया, तो 2 लीटर तो जो जीएफए है उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन 1 लीटर पे जो है वो टैक्स देना पड़ेगा फुल रेट से, मतलब 100%। फिर देखेंगे क्या ज्वेलरी है, अगर ज्वेलरी है तो अब उसके लिए तो सेपरेट प्रोविजन है। तो सबसे पहले रूल देखेंगे क्या वो जो है 1 साल से ज़्यादा स्टे करा है फॉरेन में। अगर अगर 1 साल से ज़्यादा फॉरेन करे तब तो फर्दर अपन चेक करेंगे, अगर नहीं रहा है तो फर्दर अपन चेक करने की जरूरत ही नहीं। उसके उसके हिसाब से अपन ड्यूटी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इस सब को जो है वो सम करेंगे वैल्यू को, और जो है वो फिर जो है वो जीएफए अपन लगाएंगे, जीएफए का लिमिट, और उससे ज़्यादा जो होगा उस पर 38.5% लगा देंगे। ठीक है, बस यही है। सिर्फ क्वेश्चन भी देखेंगे, बड़ा आसान होगा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो मतलब इजीली मतलब सोल्व कर पाओगे। ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस, हो सकता है ना कि कोई परमानेंटली जो है वो मतलब कोई मतलब यहाँ से गया हो, ठीक है, जॉब करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, बिजनेस सेट करने के लिए, ठीक है, फॉरेन कंट्री में। अब वहाँ से अब मन भर के आप बोल रहे हैं कि नहीं रहना, अब इंडिया आ रहा है। तो इंडिया इंडिया वाले तो वेलकम करेंगे ना कि यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एडवांटेज तो देंगे ही, क्योंकि अब जो है वो अपना रेसिडेंस जो है वो इंडिया में ला रहा है। ठीक है, रेसिडेंस की बात हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंस। ठीक है, तो अब रहने के लिए इंडिया में आ रहा है, तो कुछ मतलब एडवांटेज तो देना पड़ेगा ना कि बहुत सारे सामान होगा जो लेके आ रहा होगा, तो उसके लिए कुछ एडवांटेज दिया हो गया है कि मतलब वो जो रेसिडेंस वाला है ना, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस, तो उसका बोला है कि जो जीएफए का लिमिट है ना 50,000 या 15,000 जो भी, उससे ज़्यादा आप कितना तक ला सकते हो। तो बोल रहा है कि अगर 3 से 6 महीने आपने मतलब विदेश में बिताया है, तो आप जो है वो 60,000 तक का लिमिट ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एनेक्सर 3 आइटम के लिए है। ये भी देखेंगे कि क्या आता है, वन वन तो देख लिया हमने, मतलब टू टू देखेंगे और 3 देखेंगे। तो ये जो है सिर्फ एनेक्सर 3 आइटम के लिए है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि एनेक्सर 3 आइटम्स के लिए है, मतलब एनेक्सर वन एनेक्सर टू के लिए नहीं है। एनेक्सर वन के लिए तो सेपरेट था ना 50,000 का लिमिट। तो अगर 6 महीने से 1 साल तक का रहा है तो 1 लाख का ले, मतलब 1 लाख तक का मतलब ला सकता है सामान। 1 से 2 साल रहा है तो 2 लाख का, अगर 2 साल से ज़्यादा रहा है तो 5 लाख तक का। ठीक है, लेकिन 1 से 2 लाख मतलब साल तक रहा है तो बोल रहा है कि मिनिमम स्टे तो 1 साल होना चाहिए इन लास्ट 2 ईयर्स। और ये वाला बेनिफिट जो है वो लास्ट 3 साल में आपने मतलब इसका मतलब बेनिफिट आपने नहीं लिया है। 2 साल से ज़्यादा अगर रह रहा है तो मिनिमम तो 2 साल रहा ही है आपने। ठीक है, लेकिन आप जो मतलब टोटल आप जो इंडिया जो आए हो ना, वो मतलब लास्ट 2 ईयर में ना आप लेस देन 6 मंथ्स आए हो। ठीक है, और उसके बाद आपने ये बेनिफिट जो है वो अवेल नहीं करा है। और यहाँ पे जो है कुछ बेनिफिट दिया गया है कि हो सकता है कि मतलब अप टू 2 मंथ, मतलब मैक्सिमम 2 मंथ्स तक जो है वो, अगर शॉर्ट फिल्म मान के चलो कोई मतलब 24 मंथ्स हुए ना, तो मान के चलो कोई 22 मंथ्स पे जो है वो आ रहा है, तो 2 महीने का शॉर्टेज हो रहा है ना, 2 महीने कम पे आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो कमिश्नर है ना, वो जो है वो इस चीज़ को हो सकता वो आपको अलाउ कर देगा, क्योंकि देखो 2 महीने के लिए कितना का 3 लाख का डिफरेंस हो गया ना, 3 लाख का डिफरेंस कम सीधे यहाँ आके फॉल करेगा कि सिर्फ 2 लाख का ले सकता है वैल्यू। तो वो कमिश्नर से मतलब बोलेगा कि ऐसा ऐसा है, अगर अगर जो है वो रीजन जो है हो सकता है टर्मिनल लीव हो या वैकेशन हो, ठीक है, अचानक आना पड़े, और इसको जेन्युइन लगेगा कमिश्नर को, तो वो आपको अलाउ कर देगा कि चलो ये 2 महीने का शॉर्टेज है, 2 महीने का शॉर्टेज है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको आपको 22 महीने को जो है वो 24 महीने कर दिया जाएगा कि आप फिर 5 लाख का बेनिफिट्स उठा सकते हो।
और एक्सेस विजिट टू इंडिया, अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा विजिट करा है ना, तो फिर भी दिया है कि कोई स्पेशल अगर सर्कमस्टांस हो तो कमिश्नर जो है उसको भी मतलब इग्नोर कर सकता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर एनेक्सर वाइज देखे तो एनेक्सर वन में तो वही लिस्ट था जो मतलब नेबर फ्री इन द सेंस कि अगर इससे ज़्यादा लाओगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं, उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, 100% का टैक्स जो भी है वो तो देना ही पड़ेगा। एनेक्सर टू में जो है वो दरअसल देखा जाए तो कुछ कुछ आइटम दिया गया है जिसको वाइट गुड्स अपन बोल सकते हैं, हाई एंड आइटम, जिसमें डीप फ्रीजर, लार्ज फ्रिज और वीडियो कैमरा वगैरह है। ठीक है, इसको एक्सक्लूड करा गया है कि वो जो ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस, मतलब रेसिडेंस आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो ये चीज़ को मतलब एक्सक्लूड करा गया है, डिश वॉशर, डीप फ्रीजर ये सब ला के जो आ रहे हो। लेकिन किसको इंक्लूड करा गया है? जो हाउस होल्ड वाला आइटम है ना, जैसे हो सकता है पीसी लैपटॉप लेके आ रहे हो, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन्स वगैरह लेके आ रहे हैं, तो ये इनको इंक्लूड करा गया है कि आप जो है इस लिमिट को आप इस लिमिट को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मतलब बैगेज की बात करें जो से मतलब सेपरेटली आप मतलब हो सकता है कि पैसेंजर्स ने पहले या पैसेंजर्स के बाद आए, तो उसका कुछ मतलब कंडीशन है कि वो जो है मतलब आपके पोजीशन में होना चाहिए अब्रोड में। मतलब आप जब अब्रोड से आ रहे थे ना, तो अब्रोड में जो आपका पोजीशन में वो बैग होना चाहिए। ठीक है, और टाइम लिमिट दिया गया है कि क्योंकि हो सकता है ना कि मतलब पहले भी आया बैगेज, पहले आ गया हो, आप बाद में आ रहे हो, या ऐसा हो सकता है आप बाद में आ रहे हो, बैगेज पहले आ रहा है। तो लिमिट दिया गया है आफ्टर यू और बिफोर यू, मतलब आपसे पहले आपके बाद। तो बोल रहे हैं कि आफ्टर में तो विद इन 1 मंथ दिया गया है, और लेकिन बिफोर में दिया गया है कि 2 मंथ्स तक जो है आपसे पहले, मतलब आप मान के चलो जनवरी में आप आ रहे हो, ठीक है, तो फरवरी मार्च मार्च तक जो है वो आपका लगेज आ सकता है। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन कमिश्नर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है 2 मंथ का, जो अर्लियर है, मतलब कि 2 मंथ का जो है ये वाला पीरियड जो है वो मतलब कमिश्नर जो है वो एक्सीड कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 1 ईयर तक, जेन्युइन रीजन जो इलनेस या कुछ अगर एक्ट ऑफ गॉड हो, कुछ ऐसा कुछ, तो बोल रहा है कि 1 ईयर तक मैक्सिमम जो है वो एक्सीड कर सकता है, ये इस लिमिट को, ये जो 2 मंथ्स का लिमिट है ना उसको। और अब एक एक रूल दिया गया, रूल 9, वो क्रू के लिए है। क्रू मेंबर होते हैं ना, क्रू मेंबर, तो उसका तो डेली का मतलब वो ट्रेवल करना होता है, तो उसके उसके लिए भी लिमिट किया गया है। तो हो सकता है कि ऐसा क्रू मेंबर हो जो है मतलब जॉब से जो है वो मतलब जिसका जॉब खत्म हो गया है, रिटायर हो गया है, ऐसे भी क्रू मेंबर हो सकते हैं ना, तो उसको नॉर्मल पैसेंजर की तरह ट्रीट किया जाएगा। जिसको जो मतलब जो जैसा लिमिट है उसको वैसा ही, मतलब मान के चलो एक क्रू मेंबर है, ठीक है, वो पहले मतलब फ्लाइट किसी फ्लाइट में काम कर रही थी, अब वो रिटायर हो गई है या रिजाइन कर दिया है, कोई मकसद से वो अपना जॉब जो है वो अब नहीं कर रही है एज ए क्रू, तो उसके लिए जो बैगेज रूल है ना, जो नॉर्मल पैसेंजर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वही अप्लाई होगा। लेकिन जो एक्टिव ड्यूटी क्रू है, मतलब जो मतलब क्रू मेंबर है, मतलब एक्टिव ड्यूटी ये ध्यान रखना है, जो ड्यूटी पे है, ठीक है, क्रू मेंबर, तो उसके लिए है, ठीक है, कि वो छोटे मोटे आइटम जो है वो 15 मतलब ठीक है, 1500 तक का जो है वो अलाउ करता है। ये एक तरीके का देखा जाए तो पर ट्रिप है, क्योंकि इसका तो डेली का काम है ना, डेली का काम है आना जाना। तो 1500 तक का दिया गया है कि वो मतलब लिमिट दिया गया है। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन कुछ सोच के दिया गया है कि क्योंकि इसका सिंस डेली का काम है, तो मान के चलो अगर 30 दिन भी ट्रेवल करता है ना, तो हाँ देखा जाए तो 45,000 का आ रहा है। लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सीड होना चाहिए ये लिमिट, वैसे भी तो ऊपर में भी लिमिट एक्सीड होना चाहिए, कि लिमिट बहुत बहुत कम है जिस हिसाब से दिया गया है। तो उसके बाद कुछ दिया गया है कि अगर देखा जाए तो करेंसी जो वो मतलब फेमा के हिसाब से इन्फेंट जो है वो अप टू 2 ईयर्स होगा, और उसके लिए सिर्फ ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट जो है वो अलाउ होगा, अनलिमिटेड ला सकता है। बाकी पे टैक्स देना पड़ेगा, उसका कोई जीएफए का लिमिट नहीं है। फैमिली में वही आएगा, फैमिली में जो है आप मतलब ऐसे लोग जो आपके मतलब घर में रह रहा हो, ठीक है, सेम डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट। टीवी में आ जाएगा एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, ये ऑलवेज टैक्सेबल एनेक्सर वन में। लेकिन अगर कलर टीवी वगैरह है तो वो एनेक्सर टू में आ जाएगा, लेकिन उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस में। तो उसके बाद टेम्पररी डिटेंशन एंड प्रोसीजर, ये क्या है? तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई पैसेंजर आ सकता है, मतलब सबको बैगेज का रूल का तो पता नहीं होता कि बैगेज मतलब कहाँ पे क्या प्रोसीजर है। हो सकता है कि
मान के चलो लंदन से जो है वो कोई आ रहा है, ठीक है, लंदन से इंडिया आ रहा है, और मान के चलो कुछ मतलब कुछ सामान लेके आ गया, मान के 2 लाख का कुछ मतलब सामान लेके आ गया, उसको पता नहीं था, कस्टम वाले ने पकड़ लिया, बोल रहा है कि अब 77,000 का टैक्स लाओ, 77,000 का टैक्स लाओ बोल रहा है। अब ये बस 10 दिन के लिए आया, मान के चलो 10 दिन के लिए आया, 10 दिन के बाद फिर वापस चला जाएगा, तो बोल रहा है कि 77,000 का टैक्स लाओ। अब बताओ, इसका तो कोई मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए ना, कि 10 दिन के लिए आया है, इसको पता नहीं है, मतलब पता नहीं था कि जो मतलब ये कुछ ला रही है तो इतना टैक्स लग जाएगा, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तरीके के लॉकर की लॉकर बोल सकते हो, कि मतलब कस्टम लॉकर की तरह उसको जो है, जो ड्यूटेबल गुड्स होते हैं ना जिस पे टैक्स लग गया है, या जो प्रोहिबिटेड है, हो सकता है कुछ ऐसे आइटम ला रहे हो जो प्रोहिबिटेड हो, मतलब लंदन में तो उसके लिए लीगली था, लेकिन जो यहाँ इंडिया में आ रहे हैं ना वो प्रोहिबिटेड है, मतलब इंडिया में नहीं ला सकते, हो सकता है ना। तो बोल रहे कि अगर ऐसा कुछ है कि या तो उस पर टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो या वो प्रोहिबिटेड है या रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन दिया गया, क्योंकि सोचो अब 10 दिन के लिए आया है, उस हिसाब से तो बहुत हैवी टैक्स लग गया, 70,000, हो सकता है इससे जितना वैल्यू ज़्यादा एक्सीड होगा उतना ज़्यादा टैक्स हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो तो इसके लिए कुछ मतलब ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो ऑफिसर होगा ना वो डिटेन कर लेगा, जो मतलब मान के चलो ये 2 लाख का कुछ लाए हो ना, तो वो अपने पास रख लेगा आपके रिक्वेस्ट पे, फिर जब आप रिटर्न मतलब इंडिया से फिर वापस जाने लगोगे ना, तो वो आपको लौटा दिया जाएगा कि आप लेके चला जाओ। हाँ, कुछ चार्जेज होंगे क्योंकि वो रख रहा है, तो रेंट में कुछ लेंगे ही, तो आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, पहली बात तो आपको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो डिटेन कर लेगा ऑफिसर, वो रख लेगा, और जो है जब आप रिटर्न मतलब आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, जब आप इंडिया मतलब छोड़ के जा रहे होगे, और मान के चलो आप मतलब इंडिया छोड़ के चले गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि इंडिया छोड़ के तो चले गए, लेकिन गुड्स आप लेना भूल गए या किसी भी तरीके से, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब वो गुड्स जो है आपको पार्सल कर दिया जाएगा, या कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो आप बोलोगे तो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, और इस पे कोई टैक्स फिर लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो इंडिया में एंटर ही नहीं करा लोकल मार्केट में, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आप चाहोगे कि ये 2 लाख का सामान आप जमा नहीं करो और आप ले जाना चाहो, तो फिर आप इतना टैक्स दो और फिर ले जाओ, 77,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी टैक्स लगेगा वो देना पड़ेगा। और इसके लिए भी कंडीशन है, और वो भी स्ट्रिक्ट कंडीशन है, क्यों? आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ना जो भरना पड़ता है, हमने शुरू स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ है, वो आप मतलब स्पेसिफाई करो कि आप ये चीज़ सब लेके आ रहे हो, तो उसमें उसका होना चाहिए। आप जो सामान लेके आ रहे हो ना, मान के चलो कुछ सामान है, ठीक है, जब आप जब डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर रहे थे ना, तो उसमें आप ना उस सामान का जिक्र कर दिया, उस लिस्ट में डिक्लेयर डिक्लेयर कर रखा है, फिर तो ठीक है, लेकिन मान के चलो यही सामान जो है, ये 2 लाख का सामान आपने डिक्लेरेशन फॉर्म में मतलब मेंशन नहीं करा था, नहीं मेंशन करा, तो फिर आपको जब्त कर लिया जाएगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है 38.5% ले लो 77,000, या ये नहीं बोल सकते कि आप रख लो, ठीक है, मैं वापस जाते वक्त दे दूंगी, नहीं, वो 2 लाख का सामान जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। इफ़ यू फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, देखो, द बेनिफिट्स ऑफ डिटेंशन इज ओनली अवेलेबल इफ द पैसेंजर मेड अ ट्रू डिक्लेरेशन अंडर 77, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ऊपर जो पढ़ा था। नोट, इफ यू हाइड अ गोल्ड बार एंड गेट कॉट, यू कैन नॉट से प्लीज डिटेन इट अंडर सेक्शन 80, द गुड्स विल बी कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे पकड़ाते हैं जो एयरपोर्ट पे होते हैं ना, कि बहुत सारे पकड़ाते हैं, देखो ये कोई गोल्ड बार छिपा के लेके आ रहा है, और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब कोकीन वगैरह जो होते हैं, मतलब हेरोइन वगैरह होते हैं, वो पकड़ाता है, पेट के अंदर ऑपरेशन करके जो है दे दिया जाता है, स्कैनिंग में वो पकड़ लिया जाता है, ठीक है, कई सारे केसेस होते हैं यार, एकदम प्रैक्टिकल, मतलब सारा चीज़ एकदम प्रैक्टिकली है, ठीक है। रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है कि अगर पैसेंजर जो है वो कलेक्ट नहीं कर सका, ठीक है, तो हो सकता है कि जो जिस पर्सन को ऑथराइज करेगा, मान के चलो मतलब तुम इंडिया आए, उसको जो है वो जमा कर दिए, ठीक है, और जाते वक्त जो है नहीं ले सके, तो कोई अगर जा रहा है तो उसको ऑथराइज कर दोगे, मतलब बोल दोगे कि मेरे हिस्से में जो है मेरे हिस्से
उनका जो मतलब मेरे जो मतलब मेरा जो सामान है वो मेरी जगह ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेके आएगा, तो वो सामान जो है उसको दे दिया जाएगा, वो लेके चला जाएगा। या हो सकता है कि वो जो है अगर मान के चलो कोई नहीं जा रहा है तो आप बोल दोगे कि मेरे को तो जो है वो मतलब मेरा पार्सल कर दो, तो वो कार्गो के थ्रू जो है वो आपको भेज दिया जाएगा पैसेंजर आपके नाम से, ठीक है। उसके बाद रूल मेकिंग पावर जो है वो सीबीआईसी बोर्ड को जी दिस सेक्शन गिव्स द सीबीआईसी बोर्ड द अथॉरिटी टू क्रिएट द मशीनरी फॉर बैगेज हैंडलिंग, मैनर ऑफ रेगुलेशन इन द सेंस कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, कस्टम कस्टडी और एग्जामिनेशन। बाकी ये सारे जो रूल्स वगैरह बन रहे हैं ना कि ये सारे जो चीज़ें हैं कि कैसे मतलब क्या मतलब डिक्लेरेशन होगा तो कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, फॉर्म फिल करना होता है तो कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद जो है वो कैसे जो ऑफिसर जो है बैग को इंस्पेक्ट करेगा, कहाँ रखेगा, ये सब चीज़। बैगेज आप देखते हो कि आप जाते हो और बैगेज दे देते हो तो और वो जो है वो ट्रेवल करते हुए मतलब पहुंच जाता है, जो स्टाफ वगैरह होते हैं वो उसको हैंडल कर जाता है, तो वही बैगेज कैसे हैंडल किया जाएगा वो सारा चीज़ जो है वो उस हिसाब से रूल बनाता है। ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, ग्रीन चैनल डोमेस्टिक पैसेंजर वो मस्ट फाइल। तो ये कंप्लीट बैगेज का प्रोविजन है, कंप्लीट बैगेज का प्रोविजन है, और अपन कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे।